यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड। अरे तुम्हें तो पहले से ही जवाब मिल चुका है, सेड द hermit, साधु ने उसे कहा। स्टिल बैंडिंग डाउन टू द ग्राउंड, अभी भी वह जमीन के ऊपर ही झुका हुआ था। एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम, और उसने देखा राजा की तरफ जैसा वह उसके सामने खड़ा था। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, अरे मुझे कैसे प्रश्नों का जवाब मिला? व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है? ऐसा राजा ने साधु से कहा। डू यू नॉट सी, क्या तुम नहीं देखते हो? रिप्लाइड द hermit, साधु ने जवाब देते हुए कहा। इफ यू हैड नॉट pitied माई वीकनेस yesterday, यदि तुमने नहीं की होती, और क्या पीटी, पीटी मीन्स वी कैन से दया, लेकिन यहाँ पर वर्ब के रूप में यूज हुआ है और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए वाई हटाकर आईईडी जोड़ा हुआ है। तो यदि कल तुमने मेरी कमजोरी पर दया नहीं की होती, एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, और नहीं खोदे होते ये सारे क्यारियाँ मेरे लिए, यू वुड हैव गॉन अवे, तो शायद तुम यहाँ से जा चुके होते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, और वहाँ पर जब तुम वापस जा रहे होते तो यह व्यक्ति तुम्हारे ऊपर हमला करता। एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विथ मी, इसीलिए तुमने चाहा कि तुम मेरे साथ ही रुको। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज वैन यू वर डिगिंग द बैड्स, तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण समय वही था जब तुम इन क्यारियों को खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और मैं तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और मेरी सेवा करना, मेरा अच्छा करना तुम्हारा उस समय सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय था, कार्य था। आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद, व्हेन द मैन रैन टू अस, जब वह आदमी दौड़ता हुआ हमारे पास आया, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, तो सबसे महत्वपूर्ण समय यह था जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे। केयर मीन्स वी कैन से देखभाल करना। बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड्स, और यदि तुम उसके घाव की अच्छे से परवाह नहीं करते, ही वुड हैव डाइड, तो शायद वह मर चुका होता। विदाउट हैविंग मेड अ पीस विथ यू, बिना तुम्हारे साथ समझौता किए हुए। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, इसीलिए उस समय वह तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हुआ। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम, और जो तुमने उसके लिए किया, वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, वो तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। रिमेंबर देन, इसलिए हमेशा याद रखना, देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट, इस दुनिया में केवल एक वही समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। एंड दैट टाइम इज नाउ, और वह समय कौन सा है? अब मीन्स वी कैन से प्रेजेंट, प्रेजेंट का समय ही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, यह सबसे महत्वपूर्ण समय है। बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, क्योंकि वर्तमान में ही हमारे पास कोई ना कोई शक्ति होती है किसी भी कार्य को करने की। पास्ट जो हो चुका है उसको अब अपन सुधार नहीं सकते, फ्यूचर में पता नहीं क्या हो, इसीलिए हमारे पास पावर है वर्तमान। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन, और तुम्हारे लिए सबसे आवश्यक व्यक्ति वही हैं यू आर विथ अ पर्टिकुलर मोमेंट, जिसके साथ तुम अभी विशेष क्षण पर हो, प्रेजेंट में हो। फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन, क्योंकि कोई नहीं जानता आगे क्या होगा, इन द फ्यूचर, भविष्य में। एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, और क्या पता हम कभी किसी से मिल पाएंगे या नहीं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, और हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि उस व्यक्ति की सेवा करना, उस व्यक्ति का कुछ न कुछ अच्छा करना जो वर्तमान में हमारे साथ हैं। बिकॉज वी were sent into this world for that purpose alone, तो ये कहते हैं इसीलिए तो हम दुनिया में इसीलिए भेजे गए हैं कि जो व्यक्ति हमारे साथ हैं हम उसके लिए कुछ न कुछ अच्छा करें, यही तो हमारा एकमात्र उद्देश्य होता है। इस प्रकार लियो टॉल्स्टॉय ने इस कहानी के द्वारा हमें प्रेजेंट के इम्पोर्टेंस को बताया। ये सबसे लास्ट वाला पैराग्राफ है, इसमें राजा के तीनों प्रश्नों का जवाब उसे मिल गया, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से।
नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। धन्यवाद।